अंबेडकर नगर में अनिसुर रहमान का दौरा, दलित बस्तियों से संवाद, शिक्षा और अधिकारों पर दिया जोर। नमस्कार, आदाब। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। दरभंगा केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव में आज प्रसिद्ध समाजसेवी और सोशल एक्टिविस्ट अनिसुर रहमान ने दलित बस्तियों का दौरा कर स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को लेकर जोरदार बात रखी। शिक्षा वो शेरनी है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस प्रेरणादायक वक्तव्य के जरिए श्री रहमान ने ग्रामीणों को अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बदलाव की असली शुरुआत किताबों से होती है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी मार्ग को दिखाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए रहमान ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि संविधान के जरिए समाज को न्याय, समानता और सम्मान की दिशा दी। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अंबेडकर के विचारों को दोहराते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विकास कार्यों की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए श्री रहमान ने नेताओं की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। यहाँ के लोग सिर्फ ठगे जाते हैं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं, वोट लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की 22 से अधिक योजनाएं दलितों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग लाभ नहीं उठा पाते। अंत में उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया, जब भी जरूरत हो हमें कॉल करें, हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। से लेकर अभी तक जो है जिन लोगों ने हमें संविधान दिया और उन्हीं के संतान अगर आज शिक्षा से दूर रहे तो ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। जितने जो दलित, पासवान, राम जितने लोग हैं ये भीमराव अंबेडकर के संतानों में से लोग हैं ये। और आज मुझे लगता है कि जितने नेताओं हैं, जितने जो है लोग हैं यहाँ पर सिर्फ इनको जो है वोट बैंक समझ रखा है सोसाइटी में। तो मुझे बहुत खटकता है इस बात को लेकर कि इन लोगों को जो है वोट बैंक नहीं होने देना है। ये अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे और अधिकार के लिए इसलिए मैं आज बोला हूँ कि जो अंबेडकर जी का एक कोट किया हूँ कि जो है शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इन बच्चों को भी मैं यही संदेश देकर जा रहा हूँ कि आप शिक्षा लें और शिक्षा से जो ही कुछ उत्थान हो सकता है देश का। क्या लगता है कि आखिर क्या कारण है कि आज तक ये लोग पूरी तरह से शिक्षित, जबकि रिजर्वेशन भी है बहुत सारी जगहों पे? असल में क्या है ना कि नेताओं का जो भी यहाँ पर हैं, अगर ये पढ़ लेंगे तो नेताओं को समझ जाएंगे। इनको इसलिए शिक्षा से दूर रखा जाए। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे वो नेताओं की चुंगल से तो हट जाएंगे। तो आप इतिहास उठा के देखेंगे, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ नेताओं का राज है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों की शिक्षा जब ये लेंगे, और इसका रीजन यही है कि नेताओं जो है इस पर राज करते हैं योजना दिखाकर। बड़ी आबादी है ये, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है देश का। ओबीसी, SC, ST हम क्या बताएं, देश डिसाइड करेगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इलाके का MLA कौन होगा, ये डिसाइड करते हैं। और इनके हालात जाके आप देख लीजिए। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। इन जैसे दलितों की बात आप कर रहे हैं, तो इनकी शिक्षा में उत्थान के लिए या इनकी पालन पोषण के लिए जो इस तरह का वातावरण बेहतर के लिए आप क्या करेंगे इन क्षेत्र में? मैं जो है SC, ST वेलफेयर के जो सचिव हैं, मैं उनसे भी मिला था। और आज जो ब्लॉक में जो वेलफेयर ऑफिसर होती है उनसे भी मैंने आज बात किया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 22 योजना चल रही है दलितों के नाम पर। कितना? 22। लेकिन इन पूछिए कि कितनी योजना का लाभ मिल रहा है इन लोगों को। सिर्फ कागजों पर इनकी योजना चल रही है और बिचौलिए बीच में खाकर चले जाते हैं। तो इसके लिए जो है मुझे जैसी जानकारी मिली है, मैं इस पर जो है अभी मैंने समुदाय भवन के लिए मैंने कहा है कि जगह जगह जहाँ दलित समुदाय के लोग हैं वहाँ पर बिहार सरकार की ज़मीन को CO को कहकर चिन्हित करवाकर इन लोग का पहले समुदाय भवन बनाया जाए। क्योंकि और ये सरकार प्रावधान दिया हुआ है, कानून में दिया हुआ है, सब कुछ है, हमारे पास फंड है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो इसमें कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको आगाह करने के लिए, इनको बताने के लिए चाहिए। क्या लगता है कि आप जिस तरह से लोगों के बीच में आ रहे हैं तो लोग आपकी बात को सुन भी समझ भी रहे हैं, क्या लगता है इसके बाद कुछ परिवर्तन देखा जाएगा आपके माध्यम से? कुछ नहीं, देखिए परिवर्तन तो हर दौर में हुआ है, परिवर्तन ज़रूर होगा। देखिए असल में क्या है कि मोटिवेशन आजकल इन लोगों के बीच में कोई आ नहीं रहा है। सिर्फ आते हैं 5 साल में लोग, चुनाव के टाइम में आते हैं इनको। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चुनावी खेल नहीं है ना, सिर्फ इनको वोट बैंक समझ रखा है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की, वोट बैंक नहीं बनने देना इनको अपना हक के लिए लड़ना है, खड़े होना है। और जो भी स्कीम्स हैं, देखिए भारत सरकार की स्कीम्स हो या राज्य सरकार की स्कीम्स हो, इनको दिलाने के लिए जो भी हमारे तरफ से जो है पहल होगा हम जरूर करेंगे। जो है इसमें जो है मैं अम्बेडकर नगर जो हमारे पूर्वज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चर्चा पर जो हमारे नेता जन के भाई अनिसुर रहमान जी
बोले हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं उनको बहुत संतुष्टि हुए इनके बात से। हम लोग पूर्ण रूप में हम संतुष्टि हुए हैं और खास के भाई इनुसुर रहमान जी का मैं बधाई देता हूं। और इनसे पूर्व में जो भी नेता आया आज तक दलित महादलितों के नाम पर हम लोगों के बार्गेनिंग करने का काम किया, ठगने का काम किया, हमारे वोट से एमएलए बनने का काम किया, एमपी बनने का काम किया और जब जीत के चला गया है वोट लेकर के तो सौतेला व्यवहार करने का काम किया है। आपके विधायक मुरारी मोहन झा कैसे हैं, काम नहीं कर रहे क्या? मुरारी मोहन झा विधायक कि हम इतना तेजी से उनका विकास देखते हैं। जो इस केवटी विधानसभा क्षेत्र में जिन घर से जहां से ऑफर उनको होता है तो वोट खाने के लिए जैसे सिर्फ ओनली जाते हैं, कहीं विकास का कार्य जो है इस शहर जमीन पर मैंने आज तक नहीं उनके नाम का मैंने देखा हूं। और कोशिश भी मैं करता हूं कि आप तो करीब चुनाव है सर पर। अब हुजूर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मुरारी मोहन जी कब काम करेंगे? 5 साल बनाम 7 महीना और 7 महीना आदरणीय आपके अम्बेडकर में कोई विकास नहीं हुआ है 5 साल में? 5 साल में हमारे एक नेता थे जो 1990 में लालू जी के हुकूमत बनी थी। मोहन झा 5 साल में आपके अम्बेडकर के लिए एक काम किया? एक भी काम? एक भी स्कूल कोई काम नहीं किए सर, भी काम नहीं किया। ये जो भी दिन है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं वो लालू जी के सरकार बनी 90 में और हमारे विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरवर बने। उन गुलाम सरवर जी का देन है जो हमारे स्वर्गीय गुलाम सरवर साहब कहे जो ये 18 गुना 26 घंटा 18 गुना 36 घंटा के हवा में जाना है। ऐ बिजली विभाग वालों कान खोल के सुन लो, मेरे आने से कबल अगर इस अम्बेडकर नगर में बिजली नहीं लगी रही तो तुम्हें चौराहा पर खड़ा करके मैंने कोरा से मारने का काम करूंगा। दूसरा नेता उभार के गुलाम सरवर साहब के बाद भाई इनुसुर रहमान जी आए हैं। जीतने के बाद मुरारी मोहन झा जी यहाँ आए हैं कि नहीं? कभी आए हैं। हमारे यहाँ भी भोज में हमारी भतीजी की विवाह का उसमें भोज खाने के लिए आखिर आप गुलाम सरवर का दूसरा रूप अनीसुर रहमान के चेहरे में क्यों देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको अनीसुर रहमान का? जी इनुसुर रहमान जी के को बोले तो थोड़ा सा इनुसुर रहमान जी के इसलिए कि दूसरा इनुसुर गुलाम सरवर साहब हमारे इनुसुर रहमान साहब हैं, इसलिए कि ये जब जिस समय चाहे थाना का मामला हो, ब्लॉक के मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, बीमार का मामला हो, सब जब जरूरत आपको पड़ता है इस समाज को तो हमारे भाई इनुसुर रहमान जी मजबूती से खड़ा रहते हैं। परिचय दीजिए बाबा। मेरा नाम हुआ चंदेश्वर पासवान। घर का नंबर? घर इसी धरती पर है, इसी खाता खेसरा में मेरा घर है। हुजूर आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने आके हम लोगों के जैसे जो शोभा सुंदर बढ़ाए। अम्बेडकर नगर में कोई नेता नहीं पहुंचता है, हम लोग पहली बार पहुंचे और बहुत प्यार मिला यहाँ पे लोगों का और बहुत अच्छे लोगों हैं। कैसे नहीं यहाँ पे नेता पहुंचता है, बहुत जो है दुखित बात है। एक बात बताइए, दलित महादलित बस्ती में वोट लेके सब नेता चले जाते हैं, उनका विकास क्यों नहीं होता? आखिर उनके बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते, शिक्षित क्यों नहीं पाते? जिम्मेदार कौन है? नहीं, वजह ये है ना कि सिर्फ वोट इलेक्शन का टाइम आता है तो वोट तो हो जाता है बाबू, और जब वोट मिल गया तो हो जाता है बेकाबू। तो ये दलित महादलित बस्ती में लोग क्यों बरगड़ा जाते हैं हमेशा? असल बात ये है कैसे बन जाते हैं मूर्ख, इसलिए कि एजुकेशन है नहीं, विदाउट एजुकेशन है यहाँ। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो खुद ब खुद अकल आएगा तो खुद नेता जो है दम दबा के भागेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लड्डू खलीफा हुआ, हम कलकत्ता से हुए। ठीक।